हेलो गाइस, और नया वीडियो लेकर फिर आ गए हैं। और इसके पहले हम लोग वीडियो बनाए थे कि कितने कैलोरी बराबर कितना क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे CHU का कितने कैलोरी बराबर होता है। तो अब आगे अगर वीडियो पढ़ाने से पहले एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करें, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो छोटी छोटी बातों को छोटा मत कीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, आप जब पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ का अनुभव मिलेगा, क्योंकि छोटी बातें बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक, तो वही बात आपके सामने थोड़ा सा लोग लिखते हैं। तो एक CHU में कितने कैलोरी होते हैं, कितने जूल। एक CHU बराबर होता है 1 पाउंड इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है, और ग्राम इंटू सेंटीग्रेड को कैलोरी कहते हैं। तो 453.6 KCL होता है कैलोरी। 453.6 कैलोरी कहते हैं। अब एक कैलोरी में कितने जूल, 453.6 इंटू 4.186 जूल। तो कितने जूल के बराबर हो जाएगा, 1900 जूल। कितने जूल, 1900 जूल। एक CHU में 1900 जूल होते हैं। एक CHU बराबर कितने जूल होते हैं, 1900 जूल। एक CHU में कितने कैलोरी, 453.6 कैलोरी। ठीक, उतार लीजिए, आगे लिखाते हैं। एक कैलोरी में एक CHU में कितने कैलोरी होते हैं, 453.6 पाउंड इंटू सेंटीग्रेड का कार्य। और एक कैलोरी में कितने जूल, 1900 जूल। एक कैलोरी में एक CHU में कितने कैलोरी, 453.6 कैलोरी। एक CHU में कितने जूल, 1900 जूल। अब एक BTU 1 पाउंड इंटू 1 फ़ारेनहाइट। 1 पाउंड में कितने ग्राम, 453.6 ग्राम, 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितने हो जाएगा, 252 कैलोरी। एक BTU में 252 कैलोरी। और एक कैलोरी में एक BTU में 252 कैलोरी, और एक कैलोरी में एक BTU में 252 कैलोरी। एक CHU में कितने कैलोरी, 453.6। एक CHU में कितने जूल, 1900 जूल। एक BTU में 252 कैलोरी, एक कैलोरी में 4.186 जूल। कितना हो जाएगा, 1055 जूल। या इसी को हम करते हैं 1055 को न्यूटन इंटू मीटर। इसको भी कहते हो 1 जूल बराबर W बराबर F इंटू डी। तो 1900 न्यूटन इंटू मीटर। बता लीजिए। तो एक कैलोरी में एक CHU में 453.6, एक CHU में 1900 जूल, एक BTU में 252 कैलोरी या 255 जूल। देखो CHU में 1900 जूल होता है, मतलब BTU का जो जूल होता है वो 1055 होता है, और 1900 जूल मतलब कौन बड़ा है, आपका BTU बड़ा है, क्योंकि 1055 है, मतलब 1055 ये 1900 जूल आ रहा है, ये 1055 ये बड़ा होगा आपका CHU, मतलब CHU बड़ा हो गया आपका एक तरफ से BTU से। एक तरफ से लिख सकते हैं CHU सेंट्रीग्रेड हीट यूनिट,
ये सब उष्मा की कैलोरी एक Cu इज ग्रेटर देन BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक, एक Cu इज ग्रेटर देन एक BTU। सेंट्रीगेट हीट यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक Cu में अगर पूछे एक Cu में कितने कैलोरी, 453.6। एक Cu में कितने जूल, 1900 जूल। एक Cu में कितने, एक BTU में कितने कैलोरी, 252 कैलोरी। एक BTU में कितने जूल, 1055 जूल। एक कैलोरी बराबर कितना होता है, इसको ताली हुई। अब आगे चलते हैं, आगे चला क्या चलते हैं। एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी में कितने जूल, 4.186। इतना याद रखिए। एक कैलोरी में कितने जूल, 4.186 जूल। तो एक kWh एंड KCl में रिलेशन, अगर एक kWh और KCl में रिलेशन करें, एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है। एक चीज़ याद रखिएगा। अब एक kWh KCl में अगर हम रिलेशन पढ़ें, लमसम आई इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। एक kWh में कितने KCl होते हैं। एक kWh बराबर अगर हम लिखें, 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट, 10⁻³ वाट। और घंटा को 3600 सेकेंड कर दें, 5 वाट इंटू सेकेंड, 36 जूल। अब एक जूल को अगर हम कैलोरी में चेंज करें, इसीलिए हमने लिखा 1 जूल बराबर 4.186 कैलोरी। कैलोरी अब किलो कैलोरी में करें तो 36.10⁻5 4.186 इंटू 10⁻³ KCl, 860 KCl, मतलब 1 kWh बराबर, 1 kWh में 860 KCl होता है, ज़्यादा नहीं। इसको ताल लीजिए। तो 1 kWh में कितने KCl, 860 KCl। एक BTU में कितने कैलोरी, 252 कैलोरी। एक बार आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, हमने लिखा है भी एक BTU में 252 कैलोरी होता है। और एक CHU में कितने कैलोरी, सीधा सीधा तो मैंने वो किया था। एक CHU में कितने कैलोरी, 453.6 कैलोरी। एक BTU में कितने जूल, 1900 जूल। नहीं, एक CHU में 1900 जूल। कितने जूल, 1900। एक BTU में कितने जूल, 1055 जूल। ये चीज़ याद रखिएगा। ये तो इम्पोर्टेंट, आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए, क्योंकि एक kWh में कितने KCl होता है, तो 860 KCl होता है। खुद उतार लीजिए, सब उतार लीजिए। और जितना दिमाग में बैठा लेंगे उतने आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि ये आपको आगे ले जाएगा कि कितने जूल कितने कैलोरी होता है।
ये एग्जाम में शायद पूछा हुआ कि 1 किलोवाट में कितने केसीएल होता है। 860 केसीएल, एक बीटीयू में 252 कैलोरी, एक बीटीयू में 1055 जूल, एक सीएचयू में 453.6 कैलोरी और एक सीएचयू में 1900 जूल। इसमें क्या होगा, 1 पाउंड इंटू सेंटीग्रेड होगा, एकदम फ़ारेनहाइट होगा, 5 सेंटीग्रेड का कर देंगे तो आ जाएगा। ताली हो गई। ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बन जाती हैं, को बड़ा नहीं बनाना है। अगला चलते हैं। 1 kWh, 1 kWh में 1 kWh और 1 BTU में रिलेशन, kWh और BTU में अगर रिलेशन निकालें तो कितना होगा, हम क्या जानते हैं, 1 kWh बराबर 36 × 10⁵ 4.186 इतना होता है। अब 1 BTU में हमने लिखाया था ना, 1 BTU में कितने जूल, कितने कैलोरी, 252 कैलोरी, और कितने जूल, 255 जूल इतना होता है। ठीक, इतना तो पहले से रिलेशन है। अब 252 का हम भाग दे देंगे 6 × 252, कितना आ जाएगा बीटीयू में, तो कितना है 3413 बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो 1 kWh में कितने बीटीयू होते हैं, 3413 बीटीयू। एक kWh में कितने बीटीयू, 3413 बीटीयू याद रखिएगा। और 1 kWh में कितने केसीएल, 860 केसीएल, 1 kWh में 3413 बीटीयू याद रखिएगा। अब 1 kWh CHU में रिलेशन
तो एक के डब्ल्यू एच में कितना BTU? 34 13 BTU। एक के डब्ल्यू एच में कितने CHU? 34। अब देखो कितना CHU आता है। इतना तो होता है, इतना हटा देते हैं। अब इतना होता है, इसको हटाते हैं। अब एक CHU में कितने कैलोरी? 453.6 कैलोरी। एक CHU में कितने जूल? 1900 जूल। एक CHU में कितने कैलोरी? 453.6 कैलोरी। और एक CHU में कितने कैलोरी? 453.6 कैलोरी। एक CHU में कितने जूल? 1900 जूल। तो अगर कैलोरी में CHU में चेंज करें 453.6 CHU, तो हो जाएगा 1896 CHU। उसमें कितना था? 34 13 BTU CHU। एक के WH में कितने CHU? 1896 CHU। क्योंकि एक CHU में 1896 CHU होता है। हीट यूनिट, सेंट्रीगेट हीट यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, सब उसमें की इकाइयाँ सब लिखाएंगे एक तरीके से। छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो यूनिट हम दिखा रहे हैं, बार बार आपको रटा रहे हैं कि एक CHU में कितने कैलोरी? 453.6 कैलोरी। एक CHU में कितने जूल? 1900 जूल। एक BTU में कितने कैलोरी? 252 कैलोरी। एक BTU में कितने जूल? 255 जूल। और रिलेशन भी पढ़े कि KWH BTU का 34 13, CHU का 1896 CHU। ठीक, अब इसको आगे करते हैं। एक फुट पाउंड, फुट पाउंड क्या? फुट पाउंड, फुट पाउंड एंड KWH में रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा? ये बढ़िया है। आज तक तो पूछा नहीं, जो आज तक नहीं पूछा वो पूछ सकता है। तो एक फुट पाउंड में कितने KWH होते हैं? एक फुट पाउंड, एक फुट में 0.305 मीटर होते हैं। और एक पाउंड में 0.4536 kg होता है। 5 एक kg में कितने न्यूटन होता है? 9.8 एक न्यूटन होता है। अभी हो गया आपका 1.358 न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया 1.358 न्यूटन इंटू मीटर हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। और जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? वाट इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। अरे देखिए ना, W बराबर 7 × D, P बराबर W/T
और W इक्वल टू P इंटू टी, इतना लिख सकते हैं। वाट इंटू सेकेंड को हम घंटा में चेंज करेंगे, वाट इंटू 3600, तो सेकेंड को घंटा में चेंज हो जाएगा। वाट इंटू सेकेंड को हम लोग वाट इंटू घंटा, घंटा 3600 घंटा हो गया। अब KWH में तो 5 8 क्या हो गया KWH, ये होता है 3.77 इंटू 10⁻⁷। एक चीज याद रखिए, 1 फुट पाउंड, तो 1 फुट पाउंड में कितने KWH, 3.77 10⁻⁷ KWH। 1 फुट पाउंड में कितने KWH, 3.77 10⁻⁷ KWH। और 1 फुट पाउंड में जूल पूछे तो 1.358 जूल। इसको उतार लीजिए। अगर पूछे 1 जूल में कितने डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है, देखिए ये चीज याद रखिएगा, ये चीज आज तक पूछा नहीं, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए कि 1 फुट पाउंड में 3.77 10⁻⁷ KWH, तो पूछ सकता है। 1 जूल में कितने डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है वो लिखना है, उसको उतार लीजिए, मेहनत कर लीजिए आप लोग। एक फुट पाउंड में 3.77 10⁻⁷ जूल। उतार लियोगे। अगर क्या पूछे, एक जूल और डाइन में संबंध, जूल एंड डाइन इंटू सेंटीमीटर। एक जूल में कितने डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग, 10⁻⁷ अर्ग मतलब डाइन इंटू सेंटीमीटर। आ गया, 1 जूल में 10⁻⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब फिर से एक बार जितना पढ़ा है सब लिखवाते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा, एक BTU में कभी पूछ सकता है क्या होता है, 1 BTU में होता है 1 पाउंड इंटू 1 फ़ारेनहाइट, कितना होता है, और इसके बराबर कितना होता है पाउंड में 453.6। तो 1 BTU में कितने कैलोरी, 252 कैलोरी। और कितने जूल, कितने जूल, 1055 जूल। 1 BTU में 1055 जूल। एक कैलोरी अब कर लीजिएगा,
एक CHU बराबर क्या होता है, 1 पाउंड, कभी कभी ये पूछ लेता है 1 पाउंड, इसलिए लिखा रहा है 1 पाउंड इंटू 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखो CHU में जाएंगे पाउंड इंटू सेंटीग्रेड, मगर BTU में जाएंगे तो पाउंड इंटू फ़ारेनहाइट। अब एक CHU में कितने कैलोरी होता है, 453.6 कैलोरी होता है। एक CHU में कितने जूल होता है, एक CHU में कितने जूल होता है, 1900 जूल। अगर करना है तो कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर हम क्या लिखा है, 1 कैलोरी बराबर क्या लिखा है, 1 कैलोरी बराबर कितने जूल, 4.186 जूल। तो एक CHU में, अब अगर कोई पूछ ले एक CHU में कितने कैलोरी होता है, तो ध्यान आपका 453.6, एक CHU में कितने जूल, 1900 जूल। अब बात करें एक BTU में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात करें, एक BTU में 252 कैलोरी, एक BTU में 1055 जूल। तो एक बार निकाल हो गया आप लोगों का। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ याद तक पूछा नहीं हो सकता है, पूछ ले। अब पूछ ले तो अगर तो जिसको याद है तो आंसर मार देगा, जिसको नहीं याद है तो जय श्री राम हो जाएगा। अब क्या पूछा था, एक kWh में कितने KCl होता है, 860 KCl होता है ना, लिखा है। चलो एक kWh में कितने BTU होते हैं, 3413 BTU होते हैं। एक kWh में कितने CHU होते हैं, 1896 CHU होते हैं। एक kWh में 860 KCl, एक kWh में 3413 BTU, एक kWh में 1896 CHU। आगे चलते हैं। और क्या है, और कुछ था, हाँ, एक फुट पाउंड में कितने kWh होता है, 3.77 10⁻⁷ kWh। एक फुट पाउंड में कितने kWh इतना होता है, 3.77 10⁻⁷। एक kWh में कितने BTU, 3413, kWh में कितने CHU, 1896 CHU। तो BTU CHU ये सब याद रखिए, ये लोग आपको नंबर दिला सकते हैं। आज तक कभी एग्जामों में ये चीज़ छोटी बात नहीं पूछा गया, आज तक रिकॉर्ड रहा हो। अगर पूछ लिया तो नंबर आपका तो समझो, हो सकता है पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आप गेन कर जाओगे, मेरिट में आ जाओगे। और जो लोग न्याय याद किए रहेंगे वो लोग निकल जाएंगे। तो आपको क्या है, अगर पूछ लिया एक CHU में कितने कैलोरी, 453.6, एक CHU में कितने जूल, 1900 जूल है। और एक BTU में कितने कैलोरी, 252 कैलोरी, BTU में 255 जूल। एक किलोवाट में कितने KCl, 860, एक किलोवाट में 3413 BTU, एक किलोवाट में 1897 CHU। और एक फुट पाउंड में कितना kWh, 3.77 10⁻⁷ kWh। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। इसलिए मैं छोटी पॉइंट इकाइयों से चल रहा, भाग नहीं रहा। ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तब मैं आज रिवीजन कराया, जितना क्या है संबंध लिखा है सबके साथ, कितना किसका होता है, BTU का जूल में, BTU का कैलोरी, BTU का कैलोरी में, फिर BTU का जूल में, फिर CHU का कैलोरी में, फिर CHU का जूल में। ऐसे किलोवाट का
पहले हम KCL में लिखा है, फिर किलोवाट का BTU में लिखा है, किलोवाट का CHU में लिखा है। उसके बाद 1 फुट पाउंड का kWh में रिलेशन 3.7710⁻7 kWh। तो ये आज तक पूछा नहीं, ये पूछ सकता है 1 फुट, ऐसे सीधा पूछेगा 1 फुट पाउंड में कितने kWh होता है। तो हमने सारा रिवीजन क्या है, सारा साल करके लिखा है कि आया तो आया कैसे, सबका रिलेशन लिखा दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, आगे भी वीडियो पढ़ाते रहेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल है तो बहुत गहराई से चलते हैं, बहुत गहराई से चलेंगे भी, इसमें भागना नहीं है क्योंकि यही हमारा बेस है। और बेस आपका बहुत गहराई से मजबूत होना चाहिए। अगर बेस नहीं मजबूत है तो बेकार है आपका पढ़ना। तो इसलिए हमने बहुत गहराई से छोटी सी फुट पाउंड से शुरुआत किया है, ठीक। तो आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए, जो आपको ये मत सोचिए कि नहीं सारे चीज़ याद होनी चाहिए। सो थैंक्स गाइस।